नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम सीरीज पढ़ रहे हैं 10,000 क्वेश्चंस की और 5,000 क्वेश्चंस की। ये वीडियो उन्हीं सीरीज में से एक है। हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि जीके में यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन था? तो हमारा देश भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश था। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं यह 6.022 10⁻23 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यहाँ पर बात हो रही थी 16 ग्राम ऑक्सीजन में। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? अगला प्रश्न है 2018 के आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो मनजोत कालरा ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त उपस्थित हैं। हर्षवर्धन के महासभा के कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन की महासभा में जो कवि थे वो थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो वह फोकस और केंद्र के बीच में छवि का निर्माण होगा। मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2018 की जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? तो 2018 की जानकारी के अनुसार भारत के आर्थिक सलाहकार जो है अरविंद सुब्रमण्यम जी थे। बेलारूस की राजधानी कहाँ पर है? तो मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? तो 111 म्यू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव यह RSM के 7वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की 7वें संस्करण की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की है। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा कौन होती है? तो बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा उभयचर में होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलती है और किस में बदल जाती है? तो मैग्नीशियम लौ सफ़ेद चमकदार लौ के साथ जलती है और सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाती है। वर्ष 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया था? तो भारतीय पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को 2017 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो एल्यूमिनियम धातु जो है यह उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। बिंदुसार का पुत्र जो मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश से संबंधित था, तो बिंदुसार के उन पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। गैलियम का गलनांक कितना होता है? तो गैलियम का गलनांक जो है बहुत ही निम्न होता है, हाथ की हथेली पर रखते ही गल जाती है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे निर्मित होते हैं कहाँ पर? तो यह अंडाशय या ओवरी में निर्मित होते हैं। 2018 की जानकारी के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2018 की जानकारी के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जी थे। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 0.00023906 किलो कैलोरी के बराबर 1 जूल होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो AgCl और AgBr प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायन हैं। वर्ष 2018 में अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यात दर्ज किया गया है। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यात 2018 में दर्ज किया गया है। भारतीय लेखिका जो है अदिति खुराना की 2017 की किताब जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है द लिबर्टी ऑफ फेथ्स। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन लगने वाला समय यह किसके सूत्र है? तो यह है त्वरण का सूत्र। वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाला समय यह त्वरण का सूत्र है। डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किस पर किया था? तो प्लेटिनम पर डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था। अगला क्वेश्चन है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है किसको? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक चालक या कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को कौन बताता है? तो ओम का नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रभाव के बीच के संबंधों को बताता है। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पोखरण के द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे।
मोहिनीअट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है कहाँ पर? तो केरल राज्य में मोहिनीअट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है। वर्ष 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो विदर्भ की टीम ने 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्राकृतिक सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। इस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है बाली हंसिया है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इस पार्टी का जो चिन्ह है वह है बाली और हंसिया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। MS2 SI इकाई है किसकी? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह त्वरण की SI इकाई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कब? तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो आवश्यक न्यूनतम बल जो है यह वस्तु के वजन के समान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो कृष्णा सोबती जी को 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। किसके द्वारा? तो मोजले के द्वारा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। राजनीतिक दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी का नेतृत्व कौन करते हैं? तो विजय सरदेसाई राजनीतिक दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी का नेतृत्व करते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर किस पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग का जो सिद्धांत होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। भारत में प्रतिष्ठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो प्राकृति जी सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं ITBP में। नाइक्रोम मिश्र धातु किससे बनी हुई है? तो 4 घटकों से मिलकर नाइक्रोम बनी हुई है। 2018 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया किसको? तो बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत ये मसाला जो बोर्ड है वह इसके अंतर्गत आता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्वन होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को यौवन अवस्था कहा जाता है। किसका उपयोग इत्र और स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी करते हैं? तो ईस्टर का उपयोग इत्र एवं स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी करते हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम क्या है? तो इस शब्दकोश का नाम है अमरकोश। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन है? तो डॉगफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। 2017 में भारतीय खेलों में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो शेखर नाइक जी को 2017 में खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाह होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है। तो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है रक्त से फेफड़े में। अगला क्वेश्चन है यदि 3 से ज़्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो कौन सी रेखाएं होंगी? तो 3 से या इससे ज़्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो इन्हें संगामी रेखा कहते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होता है? तो 1 एटमॉस्फेयर समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र किसके अधीन आता है? तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अधीन आता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किस रूप में भी जानी जाती है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को जाना जाता है। 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो यह 1 वॉट के बराबर होता है। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना सेतु भारतम का प्रमुख उद्देश्य है। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। तो आवृतबीजियों के प्रजनन अंग उनके उपस्थित फूलों में स्थित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है। 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। चौथे और पाँचवें आवर्त में क्या है? तो चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार बदलता रहता है, तो स्थान के अनुसार भार उसका बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान वस्तु का समान रहता है। 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर किसने जीता था? तो 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मूनलाइट ने ऑस्कर जीता था। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण मुख्य अभिनेत्री थी। वह मंत्रालय जिसने मिशन 41 के कार्यक्रम शुरुआत की है? तो रेल मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन है? तो अंजू जमशेनपा जो है एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक होता है या कि फिलर टिश्यू होता है जो क्या काम करता है? तो वह अवकाशोतक के रूप में काम करता है। उबर नामक जानी मानी कैब कंपनी अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी को किसको नियुक्त किया था? तो उबर ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। 2016 में मंजू बोरा द्वारा निर्देशित भारतीय असामी भाषा की जीवन पर आधारित 2D कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म का नाम क्या था? तो इसका नाम था सर्वगुणाकार श्रीमत शंकरदेव। 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो भारत ने 2023 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए IMF द्वारा अनुमानित विकास दर कितनी थी? तो अर्थव्यवस्था के लिए IMF द्वारा अनुमानित विकास दर 10% थी। पक्षी वर्ग में क्या होता है? तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पक्षी वर्ग में उपस्थित होते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध कितना होता है? तो V/I एक नियतांक के रूप में एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध होता है। निष्क्रिय गैस कौन से समूह में होती है? तो निष्क्रिय गैस 18वें समूह में उपस्थित है। यदि आप अपने हथेली पर गैलियम धातु को रखते हैं तो वह धातु तुरंत ही पिघल जाएगी क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसके लिए? तो AR रहमान को सिक्किम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभिभारकों को विभाजित करने के लिए किसकी अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अभिकारकों को विभाजित करने के लिए। पेरियार बाघ अभ्यारण्य जो पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 2017 में बैडमिंटन के पुरुष एकल श्रेणी में डेनमार्क ओपन टाइटल किसने जीता था? तो किदम्बी श्रीकांत ने 2017 में पुरुष एकल श्रेणी में डेनमार्क ओपन टाइटल जीता था। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कैल्शियम का और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कौन करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Al2CO3। Al2O3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दल का नेतृत्व कौन करती हैं? तो ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दल का नेतृत्व करती हैं। नाइक्रोम किस किस की मिश्र धातु है? तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा की मिश्र धातु है नाइक्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्यों के कथनों को प्रस्तुत किया था। बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017 के लिए विजिटर्स अवार्ड किसने जीता है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017 के लिए विजिटर्स अवार्ड जीता है। 2018 में पहली बार आयोजित हुई खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो पहले स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो शर्करा ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बीज के 3 भाग कौन से होते हैं? तो बीजपत्र, मूलांकुर और अपरांकुर बीज के 3 भाग होते हैं। साइटोन को कहा जाता है तो पेरिकैरियन कोशिका साइटोन को कहा जाता है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे पुराने सीरीज़ के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में या टेस्ट सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और भी किस टाइप के वीडियोस आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।